मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मना क्यों किया जूलियट बनने से? मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं समझती। पर वो कैरेक्टर तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था ना। नैना, ये लड़का क्यों खड़ा है तुम्हारे साथ? नैना जवाब दो, क्यों खड़ा है तुम्हारे पास ही? लातों की कुत बातों से नहीं मानता। बस बस। ये मेरा प्रायश्चित है, मुझे माफ कर दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे जैसा चीटर और बदतमीज लड़के को कभी माफ नहीं कर सकता। तो ठीक है सर, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना, मैं ऐसे ही रोज रोज आके आपके पैर छूऊंगा। मेरा ये प्रायश्चित जारी रहेगा। और वैसे भी सर, आप जैसे टीचर्स ने हमें सिखाया ना वो श्लोक, गुरुर देवो गुरुर ब्रह्मा, सर आप भगवान हो और भगवान के चरणों में ऐसे झुकने से कैसी शर्म। समीर ने पांव छू लिए। मैं भी दंग रह गई। क्या सचमुच समीर को पछतावा था? क्या सच में समीर सुधरना चाहता था? जब हम प्यार में होते हैं ना, तो दिल हर तरफ से उसकी तरफदारी करता है। पर सच ये था कि समीर जुगाड़ू था, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकता था। पापा, पापा, वो आपको कुछ काम था? वो लाइब्रेरी की पुरानी चाबी देखी थी तुमने घर पे? नहीं। ठीक है, जाओ पढ़ाई करो और ऐसे वैसे लड़कों से दूरी रहा करो, समझे? जाओ। जी। नैना, अब तुम्हारे पापा से तो मैं माफ़ी मांग ही चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए। आई एम सॉरी नैना। नैना, आज तुम मेरे साथ ही घर चलना, ठीक है? पापा, वो मैं साइकिल लाई थी। ठीक है, ध्यान से जाना। देखा, पिघला ना दिल। तभी तो रख ली कैसेट। समीर का जुगाड़ काम कर गया। और दूसरी तरफ भगवान नैना समीर की रोमियो जूलियट वाली कहानी में एक नया चैप्टर लिख रहे थे। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, ये लो, और साथ में कुछ खाएंगे। लो। नहीं खाना है। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, पता है मैंने ना पेपर में देख के नए तरीके के चाउमीन बनाए हैं। चाउमीन? चीनी है। मीठे। क्या भाभी जी आप भी ना, अरे चीनी मतलब खाने वाली चीनी नहीं, चाइनीज। ये लीजिए। चखे? अरे भाभी जी, आपसे पहले भला मैं कैसे चखती? और वैसे भी आपकी जुबान तो बहुत
चलती है। मेरे कहने का मतलब कि इधर उधर कहीं नहीं जाती, एकदम सही जगह पे पहुंचती है। और मैंने सोचा कि पहले आपको चखा दूं, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो बाकी सबको चखा दूंगी। ओ भाई, मैं अपनी जान पे खतरा क्यों लूं? जा किसी और को चखा जाके, हैं? मैं ही मिली हूं क्या? जा जा ना, किसी चखा जा किसी को। शिव 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 शिव, कैसी तो शक्ल लग रही थी, एकदम कीचुओं जैसी। परलय, ए परलय। यार मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि उस रोमियो टाइप ने तेरे पापा के पैर छुए हैं। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, पर सच में छुए, वो भी आज पूरी क्लास के सामने। पता नहीं आज अचानक क्यों ऐसा। लेकिन तूने सबके सामने सरेआम झुककर माफी मांगकर हमारी सालों से कमाई हुई इज्जत बेकार कर दी। अरे मिट्टी में मिला दी यार, मिट्टी में। सच्ची यार, कचरा कर दिया हेकड़ी का। ऐसा ऐसा क्यों किया भाई? पाँव ही छूने थे तो 20 टीचर और थे। हाँ, संस्कार के ही क्यों? वो भी मिले भी तो लाइब्रेरियन। इस कहानी में पहला ट्विस्ट नैना लेके आई, जूलियट का किरदार छोड़ के, और दूसरा ट्विस्ट मैं लेके आया हूँ, उसके परम पूज्य पिताश्री के पैर छूकर माफ़ी मांग के। क्योंकि इतना तो मैं नैना को समझ चुका हूँ, उसके दिल का दरवाज़ा उसके परिवार से होके गुजरता है। तो बस एक बार उसके पापा ने मुझे माफ़ कर दिया ना, तो नैना का दिल तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा। और हाँ, जो कैसेट मैंने उसको दी है रिकॉर्ड करके, अगर एक बार वो सुन ले और मान जाए तो समझो शर्त हम जीत गए। भाई तू तो महान है यार। भाई तुम महान नहीं है, हैंड पंप है, हैंड पंप। मतलब 72 फीट नीचे और 4 फीट ऊपर। अब चलें? चलो चलो। ये 5 किलो शक्कर हुई 15 रुपए के हिसाब से, 75। और ये चावल 4 किलो 20 रुपए के हिसाब 80। ओ, मेरी लाइब्रेरी की चाबियों का गुच्छा देखा है क्या कहीं? ओ भाई, सब भुला दिया। अरे खुद भूलते हो फिर हमसे पूछते हो। वो पूजा ने बाकी चाबियों के संग लटकाई है वहां पे, वहीं देख लो जाकर। अरे वहां मैं देख चुका हूँ, वहां पे नहीं है। नहीं वाह, मतलब हमने छुपा के रख दी है क्या? अरे लाइब्रेरी में भूल गए होगे, किसी को दे दी होगी, या गुस्से में यहाँ रख दी होगी। बिल्कुल नहीं। जब से वो एग्जाम के पेपर चोरी हुए हैं ना, मैंने नए ताले चाबी बनवाए हैं। जान से भी ज्यादा संभाल के रखता हूँ उन्हें। पुराने ताले चाबी को छूता भी नहीं हूँ। हाँ, तो लगता है कि चाबियों को अपने स्कूटर के चेन में ही बांध के रखनी पड़ेगी। पता नहीं क्यों लोग मेरी चाबियों के पीछे पड़े हुए हैं। तो समीर को लगता है कि इन सबसे माफी मिलती है। पापा के पाँव छूना, फिर ये कैसेट। पर हो सकता है कि उसने इसमें मुझे सॉरी रिकॉर्ड करके दिया हो। सुनती हूँ। नहीं नहीं नैना, अगर तू अभी कमजोर पड़ जाएगी तो समीर आगे भी ऐसी हरकतें करता रहेगा। तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। तुझे संभलना ही होगा नैना। सब नैना दीदी, ये कीज है, राकेश चाचा को दे आओ ना प्लीज। ये तो पापा की लाइब्रेरी की चाबी है। तेरे पास कहाँ से आई?
वो तो मैं जादू सीख रहा था, साबु पे चाबियों की छाप निकाल के नकली चाय बनाने का। वो स्कूल में नकली चाय बनाई थी ना वो लड़कों ने, तो मैंने सोचा वो सब जाने दो, ये चाबी राकेश चाचा को दे आओ ना प्लीज। उन्हें पता चला कि ये चाबी मैंने ली है तो। प्रलय, ये सब ना बहुत गलत बात है। कसम खा फिर से ऐसा नहीं करेगा। कसम खाता हूँ, बस अब आप जाओ। ठीक है, चल। ने वाह, घर में चाबियां क्या खो गई हैं, भूचाल आया हुआ है। ओ भाई, अरे आपकी सारी चाबियों को कोई करेगा क्या? हाँ, दिमाग मत खराब करिए, इतना ही था तो डुप्लीकेट बनवा के रखिए। हाँ, ताकि डुप्लीकेट चाबी भी कोई उड़ा ले जाए। अरे होगी यही कहीं। वाह, चाबी ढूंढ दीजिए आप। ढूंढे ढूंढे चाबी। पापा, पापा ये रही आपकी चाबियां, मेरे रूम में ही थी। इसको कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अपने घर में चाबी रखी है, लाउड स्पीकर लेके सब में चिल्ला रहे हैं। कहाँ मिली चाबी? अरे हाँ हाँ, मेरी चीज रहती है यहाँ वहाँ इस घर में। तू यहाँ क्या कर रही है? चाबी का ध्यान नहीं रख सकती थी? वो पापा, मैं ओ पापा हूँ पापा, दिन रात बस इधर उधर घूमती रहती है। चाबियां तो मेरे पास हैं, फिर अर्जुन भैया के पास कैसे हैं? प्रगति विद्या का मंदिर के हेड बॉय के कंपटीशन में जीत हुई है अर्जुन अग्रवाल की। ये ले, मेरे हाथों से समोसा खा। बस भी कीजिए ना पापा जी, मैं सिर्फ हेड बॉय ही बनाऊं, कोई परमवीर चक्कर नहीं जीता। आप क्या छुपा रहे हो? मैं क्या छुपा रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो फिर आपका हेड बॉय का बैच का है? अच्छा वो, अब तो स्कूल में और दबदबा होगा मेरा। 2 साल से हेड बॉय की छोटी बहन जो हूँ, है ना? बस कर नैना, बोला ना पिन नहीं लग रही है ठीक से। ये तू फिक्र मत कर, ये क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में नहीं आएगा। आपको कैसे पता? वो क्या है ना, ये सेम क्वेश्चन पिछले साल मेरे फाइनल्स में आया था और इतनी जल्दी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। तब तुम वहाँ पे थी जब एग्जाम्स के पेपर चोरी हुए। चाबी तुमने मेरे पास देखी और तुमने डिसाइड कर लिया कि चोर मैं हूँ। क्या वो नैना, कुछ चाहिए था? हाँ भैया, एक सवाल का जवाब चाहिए था। जवाब? क्या सवाल है? आपके पास पापा की चाबियां कहाँ से हैं? चाबी तो मेरे पास है, ओरिजिनल चाबी जो प्रलय ने ली थी। आपके पास डुप्लीकेट चाबी कहाँ से आई भैया? भैया, आप क्यों हेड बॉय बनकर भी खुश नहीं हो? आपको कैसे पता कि मेरे क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला? भैया, आप क्या छुपा रहे हो मुझसे? आप मुझे सच बता सकते हो? मैं क्या करता नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पापा का ये भरोसा कि हेड बॉय सिर्फ मैं ही बनूंगा, ये भरोसा कब मेरे लिए दबाव बन गया मुझे पता ही नहीं चला। और कब इस दबाव में मेरे हाथ उस चाबी से क्वेश्चन पेपर और हेड बॉय बनने के लिए मुझे सिर्फ मैच ही नहीं एग्जाम में भी जीतना था। और एग्जाम में जीतने के लिए अच्छे मार्क्स लाने थे और अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये। और ऐसा नहीं है नैना कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था, पर इसकी टेंशन में मुझे रात भर नींद नहीं आती थी नैना। मुझे डर लगा रहता था कि अगर मैं हेड बॉय नहीं बन पाया तो पापा के भरोसे का क्या होगा। उसी डर में मैंने ये चाबी चुराई थी नैना। पर भैया, ये तो चीटिंग है ना?
धोखा है। इन सब की सजा उसे मिल रही है जिसने कोई गलती ही नहीं की। मैं जानता हूं नैना, और इसका पछतावा मुझे भी है। मैं खुद जीत कर भी अपनी आंखें अपने आप से नहीं मिला पा रहा, और तो और उस समीर से भी आंखें नहीं मिला पा रहा हूं। पर नैना, तू ये बात पापा को बिल्कुल मत बताइयो। ये बात उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं कैसे हेड बॉय बनाऊं, वरना वो टूट जाएंगे, हार जाएंगे। नैना, तू तो जानती है कि हमारे पापा ने जिंदगी भर सिर्फ हार ही देखी। मेरी इस छोटी जीत में उन्हें अपनी असली जीत दिखाई दे रही है। नैना, तुमने देखा ना कैसे सर उठाकर घूम रहे हैं, अपना पूरे मोहल्ले में अपनी जीत की खुशियां बांट रहे हैं। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो मेरी वजह से उनका सर झुक जाएगा। नैना प्लीज नैना, नहीं बताएगी ना तू कुछ भी? नैना, ऑल द बेस्ट बोल दो मुझे, और रोज बोलना। वो क्या है ना कि हेड बॉय बनने की कंपटीशन जीतना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये चाबी मैंने समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी। ये तो मेरे जूते हैं ना? हाँ, तुम्हारे तो नए जूते है ना? ये लो, तुम्हारे नए जूते, तुम्हें मुबारक हो। बिना सच जाने मुझे सबके सामने चोर बना दिया। अपने आधे सच से तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। नैना, नैना क्या हुआ? नैना, अरे नैना क्या हुआ? तू मुझे बता, बोलना। मैंने ठीक नहीं किया शेफाली। मैंने समीर के साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझसे कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार तो कर लिया पर विश्वास नहीं किया। समीर बहुत अच्छा इंसान। मैं ना झूठ मूठ के नाटक में प्यार का मतलब ढूंढ रही थी। अपनी असली लाइफ में प्यार का भावार्थ नहीं समझ पाई। समीर माफी मांग रहा था उसके अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन मैं तो सच्चा प्यार करती थी ना। मैंने उसे गलत समझा, उसे मार खिलवाई। ये सोचकर आज भी आंखों में पानी आ जाता है। पहला प्यार ऐसा ही होता है ना, उम्र भर आंखों में रहता है। मैंने हमेशा समीर के साथ बहुत बुरा किया है। मैंने उसकी शिकायत लगाई, फिर भी उसने मेरे जूते लौटाए। उसे पढ़ाने का बोलकर उसके पापा से डांट पड़वाई। उसने तो तब भी कुछ नहीं बोला, और तो मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा ना शेफाली। तुझे पता है उसने ना आज भी मुझे सॉरी बोलने के लिए कैसेट दी, और फिर वो कैसेट नैना,
हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? इस कैसेट में पता नहीं समीर ने मेरे लिए क्या रिकॉर्ड करके भेजा होगा। मुझसे माफी, मुझसे दोस्ती, ऊपर से मैंने रोमियो जूलियट के ड्रामे से भी मना कर दिया। भगवान, कुछ तो मदद करिए, कुछ तो करिए। मेरी लव स्टोरी भी उस समय इस कैसेट के रील की तरह बार बार उलझ जाती थी, एकदम उलझी हुई और गोल गोल घूमती हुई। और मैं जितना उसकी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करती, उतना ही वो और ज्यादा उलझ जाती। पर मैंने भी दिल में ठान लिया था कि प्यार की उलझन भले ही मेरे बस में नहीं है, पर इस कैसेट की रील को तो मैं सुलझा के ही रहूंगी। हाय, ये प्यार उलझनों से पार करने के लिए क्या कुछ नहीं करवाता। यार कैसेट का बी साइड डालो ना। अरे ये दिल पिक्चर की कैसेट है भाई, पोस्टर देखा मैंने रूपाली थिएटर में, सॉलिड था यार। सच में यार, माधुरी क्या दिखती है। मेरा मन करता है बॉम्बे पहुंच के उससे शादी कर लूं। भाई शादी वादी बाद में कर लेना, फिलहाल गाने के मजे लो। ये गाना एकदम वो नैना पे फिट नहीं बैठता। अरे हाँ, तेरी और नैना की लव स्टोरी की सिचुएशन एकदम सेम टू सेम है। पहले तकरार, फिर प्यार। हेलो हेलो हेलो, मेरे प्यार के पुजारी, नो प्यार प्यारा। और वैसे भी मेरी लव स्टोरी नहीं, हेट स्टोरी है। मतलब तुम लोग ये मत भूलो कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपना बदला पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। नैना और उसके पापा ने जो इंसल्ट करी है ना मेरी, उसे मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। नैना का खड़ूस बाप बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ना नैना के संस्कारों के बारे में। अब देखना उसके संस्कारों की कैसे धज्जियां उड़ाता हूं मैं। मेरी परवरिश पे उंगली उठाई, माय फुट। अब देखना इस खेल में मैं क्या क्या करता हूं। नैना, भगवान झूठ ना बुलाए, अच्छा हो कि तू अभी तक सोई नहीं। बेटा थोड़ा रेडियो चालू कर दे। अरे वो कहानी वाली प्रोग्राम आता है ना, हवा लहर, वो लगा दे थोड़ा। जी लगाती हूँ। रुक, अरे ये कौन सी फिल्म की कैसेट है बताओ? नाम भी नहीं लिखा है इसमें। अच्छा, सारे हिट गाने एक कैसेट में रिकॉर्ड करवा दिए क्या? हाँ जी हाँ, सही सुना आपने। उन दिनों अलग अलग फिल्म्स के मनपसंद गाने एक ही कैसेट में रिकॉर्ड करने का फैशन था। आज की तरह डाउनलोडिंग की फैसिलिटी तो हमारे पास थी नहीं, पर फिर भी एक ही कैसेट में हमारे पास अपनी प्लेलिस्ट रेडी होती थी। दिल, मैंने प्यार किया, त्रिदेव, किशोर कुमार और लता मंगेशकर, सबके सुरों का तालमेल एक ही कैसेट में। पर उस समय मेरी और समीर की लव स्टोरी का तालमेल बैठ नहीं पा रहा था, क्योंकि चाची जी के हाथ में एक कैसेट जो आ गई थी। नैना, नैना, हाँ? पता ना इसमें कौन कौन सी गाने हैं? वो ये शेफाली की कैसेट है। अच्छा, मैं लगा कि सुना। अगर अच्छे गाने होंगे ना तो मैं भी अपने लिए कॉपी बनवा के रख लूंगी। हाँ लगा लगा। चाची जी, वो इसमें तो अंग्रेजी गाने हैं, तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। लो, भगवान झूठ ना बुलाए। अरे वो डिस्को गाने ना, मुझे कौन सा कविता समझना है? तू लगा तो सही, मैं सुनूं। लगा। चाची जी, वो
आपको वो नया खाना वो पिज्ज़ा वो बनाना सीखना था ना? पिज्जा? हाँ वो गोल गोल मैदे की रोटी जैसी ब्रेड ना, जिसमें सब्जियां डाल के खाते हैं वो। हाँ नैना, मुझे ट्राई तो करना था, पर क्या करूं, बनाने का तरीका ही नहीं आता। शेफ अली की मम्मी को आता होगा, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। और ये कैसेट है ना, ये भी अटक रही है, तो मैं शेफ अली से चेक करा कर आती हूँ। मैं आती हूँ। नैना रुक, इतनी जल्दी किस बात की है? और तू इतनी घबराई हुई क्यों है? हाँ, हवा लहर तो लगा दे, आजा। और एक काम कर, जो रेसिपी है ना वो अंग्रेजी में लेके मत आना। हाँ, यहाँ तो गुजराती पढ़ने के लाले पड़े हैं, अंग्रेजी खाक समझूंगी मैं। आप सभी श्रोताओं का हाँ, जल्दी आना। स्वागत है। तो आइए सुनते हैं सत्य घटना पर आधारित एक कहानी। सत्यानाश, भगवान झूठ ना बुलाए, फिर से गिरने पड़ने का भूत आ गया इस लड़की में। 2 दिन से ज्यादा तो ठीक नहीं रहती है लड़कियां, पागल हो जाऊंगी मैं। अब चाची जी को कैसे समझाती कि जो प्यार में पड़ता है वो कहीं पे भी टकरा के गिर सकता है, संभल सकता है। यहाँ मुझ पे समीर के प्यार का भूत सवार था और समीर पे मुझसे बदला लेने का भूत। उफ, क्या टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी थी मेरी। हे, मुझसे दोस्ती करोगी? अबे लड़की, दोस्ती छोड़, डर के भाग जाएगी। अरे तो यार इसमें हंसने की क्या बात है? अबे प्रेम चोपड़ा की अगली पीढ़ी तेरे इस मुझसे दोस्ती करोगी वाले डायलॉग में ना साफ साफ दिखता है कि बेचारे लुक्खे लड़के को आज तक किसी लड़की ने भाव नहीं दिया। साले 1 नंबर के वासु। ओ यार वासु मत बोल। तू एक काम कर, तू शत्रुघ्न सिन्हा का चल ट्राई कर, तेरे परफेक्ट शूट करेगा। कोई पूछे तो चैनू आया था। यार तुम ऐसे ऐसे आइडिया दे रहे हो, मेरे प्यार की भ्रूण हत्या कर रहे हो। यार भावना समझ में मेरी, ये बताओ लड़कियों को कैसे पटाते हैं, क्या करते हैं? ये देख, ये क्या है भाई? ये है बड़े प्यार से मेरे हाथों से बनाया हुआ इनविटेशन मेरे बर्थडे पार्टी का। अब तू ये ले और जाके स्वाति को दे दे। स्वाति को? यार समीर, ये यार तुम मेरी स्वाति को छीनेगा, मेरी स्वाति को काट देगा तू। समझा कर यार, जब तू ये कार्ड जाके स्वाति को देगा तभी तो उसके साथ नैना आएगी बर्थडे पार्टी में, वरना वो संस्कारी और पढ़ाकू नैना अकेले तो आने से रही। वैसे क्या कार्ड बनाया यार, वो भी अंग्रेजी में, और कुछ लिखने की ना जरूरत ही नहीं थी। नैना ये देख के गिर जाती। वाह भाई, क्या आइडिया है, 1 तीर और 2 निशाने। मतलब इससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा। और शर्म आ रही है, मैं कैसे बताऊं, मतलब शायद मेरा भी स्वाति समझेगी ये खाना मैंने बनाया है। इतना मत उछल, वो फौरन समझ जाएगी कि ऐसी अंग्रेजी तू क्या तेरी 7 पीढ़ियां भी नहीं लिख सकती। साले इसकी अंग्रेजी सुन के अंग्रेज मर जाए। ओ भाई चुप कर, अंग्रेजी में आई लव यू लिख लेता हूँ। पागल, प्यार की कोई भाषा नहीं होती पगले। इसको छोड़, पर तेरे को लगता है ऐसे स्वाति को काट देने से नैना आ जाएगी? शायद। वो क्या है ना, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और वैसे भी इतना फिल्मी इनविटेशन देख के ना लड़कियां अक्सर इंप्रेस हो ही जाती हैं। श्योर शॉर्ट फॉर्मूला। चल मेरे पोस्टमैन, ये कार्ड ले और स्वाति तक पहुंचा दे। ठीक है, कल स्वाति के स्कूल में पहला कदम रखते ही उस तक ये कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। चल फिर निकाल अपना प्यार का पैगाम। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। तू आ गई? मुझे 100% पता था कि तू जरूर आएगी, पर इतनी जल्दी आएगी ये नहीं पता था। अच्छा सुन, ये खा, ये मॉम ने बनाया है, एकदम एगलेस है। मेरी जान इस कैसेट में अटकी पड़ी है और तुझे केक की पड़ी है। प्लीज शेफाली, मुझे ये टेप सुना दे। हाय, ये दिल भी पता नहीं क्यों दर्द से मोहब्बत करता है। हाँ बोल। प्लीज अपनी ये शायरी बाद में बोल, मुझे ये टेप सुना दे। हाँ तो सुना देती हूँ, इसमें क्या है, आजा।
नैना, नहीं नहीं, उस कैसेट में समीर ने आई लव यू नहीं कहा था। बस मुझे सुनाई दिया था। समीर का पहला मैसेज था ना। उफ, क्या जादू था समीर की आवाज में। मन तो चाह रहा था कि समीर बस ऐसे ही प्यार भरी बातें बोलता रहे, बस मेरा नाम यूं ही बार बार दोहराता रहे। ट्रस्ट मी, मैंने कोई चोरी नहीं की एग्जाम में। मुझे पता है समीर, मैंने तुम्हें ट्रस्ट नहीं किया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। संडे को मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे समीर। नैना, संडे को है, आज नहीं है। मैं तुम्हें लंच पे कंशाकुरा रेस्टोरेंट में इनवाइट करना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरी पार्टी में नहीं आओगी तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझे अभी भी चीटर चोर समझती हो, और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और फिर शायद मैं इस स्कूल को भी छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि इस कलंक के साथ मैं तुम्हारी आंखों से आंखें नहीं मिला सकता। नहीं समीर, तुम चीटर नहीं हो, तुम चोर नहीं हो। आई एम सॉरी। तुम स्कूल छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वाओ नैना, तू कांचीपुरा जाएगी? अहमदाबाद का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट। अरे तू तो 110 के जाएगी ना उससे मिलने, बोल ना। जाऊंगी नहीं जाऊंगी, 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 जाऊंगी, जाऊंगी नहीं जाऊंगी। अरे कहाँ नहीं जाऊंगी? क्या बता रही हो? और गई कहाँ थी? वो मैं शेफाली के घर पर गई थी। शाम के 7:30 बज रहे हैं, बाहर देखो अंधेरा घिर आया है। राकेश, आइंदा के लिए समझा दो, हमारे घर की लड़कियां नहीं भटकती ऐसे रात में। वही तो। अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो नाक तो हमारी कटेगी ना। अरे जमाना कितना खराब हो गया है। अरे ऐसे अंधेरे में बाहर भटकने की जरूरत क्या है? ये तेरे हाथ में क्या है? हाथ आगे करो, आगे करो हाथ। ये नासपीटी कैसेट की वजह से सब हो रहा है। घर में सबका दिमाग खराब हो गया है। लो दो मुझे। देख। नहीं 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 क्या? ताई जी ये तो क्या वो? हाँ बोल, क्या वो? बोल मतलब ये तो भाभी जी, वो मैंने मंगाई थी। ले वाह, मुझे पता था ये सब तेरा किया धरा है। टीवी था ना तुम्हारे पास? ताऊ जी के बोस मेहरोत्रा जी केस लेकर आए हैं। कौन सा केस? अरे जिस घर में 3-3 जवान लड़कियां हो, वहाँ ये लक्षण नहीं चलते हैं। समझा के थक गए। ऐसे बचा के राजमहल बनाना है इनको। इसीलिए कहता हूं कि हमारा घर भी बेटियों वाला है, नजर रखो। अब अपने मेहरोत्रा भाई को देख लो, क्या हाल हो रहा है उनका। नहीं वाह, हम कर ही क्या सकते हैं? समझा सकते हैं, नहीं तो बाद में बैठ के माथा पीटना। माथा तो पीट रहे हैं ना, पीट रहे हैं माथा। मेहरोत्रा भाई साहब की बेटी फ्रेंड की पार्टी में किसी होटल गई थी। वहां पर अल्कोहल, शराब
शराब दी जा रही थी और पुलिस की रेड पड़ गई। हद है। सारी दुनिया को पता है कि गुजरात में सालों से शराबबंदी है, फिर भी पियोगे और पिलाओगे तो रेट तो पड़ेगी। तो लो अब भुगतो, पछता रहे ना, फंस गए ना। पर इसमें उस लड़के की क्या गलती? उसे तो बुलाया तो वो गई। ज्यादा चौधरी मत बनो। वो गई क्यों? कोई किसी को बुलाएगा तो ऐसे ही बिना सोचे समझे जाता है क्या कोई? नैना, हमें पता है कि उसे बुलाया गया था, वो चली गई, लेकिन पुलिस को तो ये बात मालूम नहीं है ना। पापा, तभी तो मैं कहती हूँ मेरी शादी जल्दी करवा दो, फिर जहाँ मेरा जाने का मन होगा ना, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। क्यों मम्मी? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। अरे जहाँ भी जाना है शादी के बाद अपने पति के साथ जाओ, जो भी करना अपने ससुराल में जाके करो। हमें क्या? क्या हमें क्या? बहू, हमें क्या से मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मतलब है? नाम तो घर का खराब होगा ना, यही सिखाते हैं बच्चियों को हम। जी भाई साहब। जी भाई साहब, जी भाई साहब। अरे जहाँ ये सब शराब वगैरह परोसी जाती है वहां जाना ही नहीं है। देखना अब मामला कितना लंबा खींचने वाला है। अपने मेरोतरा भाई साहब पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, लेकिन आज मेरे आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि बचा लो इस केस में, बचा लो हमको। और हमें बचाना ही पड़ेगा, पेशा है हमारा, संभालना पड़ेगा हमें। ओ भाई, अगर हमारे घर की लड़कियां ऐसे महंगे होटल में जाए ना तो टोंगे कर दूं मैं उनकी। वैसे भी आपके घर की बेटियों को बुलाता ही कौन है? चुप कर। और कोई बुलाएगा तो जाना भी नहीं है। लीजिए, ये तो वैसा ही हो गया कि घोड़ा पानी के पास नहीं, पानी खुद घोड़े के पास आया और तभी पानी सूख गया। उन दिनों होटल या डिस्को जाना आज की तरह आम बात नहीं होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। और उस दिन घर का माहौल देखकर तो मेरा पार्टी में जाना नामुमकिन लग रहा था। जब मैं समीर से दूर जाना चाहती थी तब तो बार बार सामने आता रहता था, और अब जब मुझे उसे देखना है तो आ ही नहीं रहा है। ऊपर से जूलियट के रोल के लिए भी मना कर दिया मैंने, वरना ड्रामे में रिहर्सल के बहाने तो मिल सकती थी। भाई देख रही है। समीर, अब मुझे पता चल चुका है कि तुम चीटर नहीं हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने कोई गलती नहीं की। और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बर्थडे में सपने जैसी नहीं होती ना जिंदगी। दिल तो कह रहा था कि समीर से कहूं कि तुम निर्दोष हो, मगर फिर मुझे अर्जुन भैया के बारे में बताना पड़ता। उस वक्त यही सोच रही थी कि अगर नहीं बताऊंगी तो समीर सोचेगा कि कल तक मैं उससे दूर भाग रही थी और आज फिर उसके लिए मरी जा रही हूँ। सच्चाई पता चलने से मेरे मन में लगी गांठ तो खुल गई थी, पर अब मेरे और समीर के बीच की उलझी डोर को कैसे सुलझाऊं?
तुझे पता है आज क्या हुआ? अब क्या हो गया? जो सोचा ना था वो हुआ। साफ साफ बताना क्या हुआ। यार मुझे पता है कि तुझे समीर बिल्कुल नहीं पसंद, पर मुझे हमेशा लगता है कि समीर के दिल में मेरे लिए कुछ कुछ है। तभी तो भगवान जी ने जूलियट का रोल मुझे ही दिया, वो भी समीर के साथ। और तुझे पता है उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट किया है। उसमें क्या है? समीर ने तो सबको इनवाइट किया है ना। यार मुझे पर्सनली इनवाइट किया है। अच्छा यार ये समीर बड़ा स्मार्ट है ना, वो जानता है कि मुझे अकेले आने की परमिशन नहीं मिलेगी, इसीलिए साथ में तुझे भी इनवाइट कर लिया। अच्छा तेरी वजह से? हाँ। स्मार्ट तो बहुत है समीर। तू ये सब बातें छोड़, मैंने ही समीर से कहा था तुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा तूने बोला था? हाँ क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ तो आज से पार्टी की तैयारियां शुरू करें। तू क्या पहनेगी? और मेन बात तो ये है कि उसे गिफ्ट क्या देंगे? अरे मेरा पक्का नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तेरी ओर से गिफ्ट सिलेक्ट कर लूंगी। अरे बाबा मेरा पार्टी में जाना पक्का नहीं है तो गिफ्ट क्यों? क्यों? घर पर क्या बोलूंगी? घर पर बोलूंगी कि मुझे एक लड़के की बर्थडे पार्टी में जाना है और मेरे घर वाले जाने देंगे, है ना? पागल है। और मेहरोत्रा अंकल, उनकी लड़की के बारे में नहीं पता तुझे? कैसे फंस गई है वो। अब ये मेहरोत्रा अंकल कौन है? अरे वही मेहरोत्रा अंकल जिनकी बेटी पार्टी में गई थी और वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई और वो बेचारी अब फंस गई। मैं नहीं फंसना चाहती। ताऊ जी तो केस संभाल रहे हैं उनका। देख तू बहाने बनाना छोड़ और घर वालों को ये बता देना कि मेरा बर्थडे या किसी और लड़की का बर्थडे। हम समीर की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, समझी? कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा मुझे लोचन सर के पास जाना है स्क्रिप्ट लेने। चल। हे भगवान, अगर समीर ने मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में आने के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगी?